हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, पक्षियों से, पत्तों से, डालियों से, सबसे मेरे रगवर पूछते घूम रहे थे। ऐसे ही गति इन गोपियों की हुई। आम से जाकर पूछने लगे कि आम्र तुम्हें तो पता होगा मेरे माधव कहाँ हैं। तब तक मोर दिखाई दिया। मयूर तुम्हारे पंख को माधव अपने मुकुट में लगाते हैं, तुम तो उनके प्रिय हो ना, आपको पता होगा कहाँ छोड़कर चले गए हमारे माधव। हमसे गलती हो गई, हमने अपने को सुंदर समझा, अभिमान हमारे अंदर आ गया, इसलिए वो हमें छोड़कर चले गए। देखते देखते तुलसी के पास पहुंची। हे तुलसी, हे वृंदा, तुम्हारे बिना माधव भोग स्वीकार नहीं करते, तुम्हारे बिना पूजा स्वीकार नहीं करते, तुम्हें तो पता होगा। उत्तर नहीं मिला। सुखदेव कहते हैं राजन बहम मन स्थिति हो गई। एक भृंगी कीट होता है, भृंगी कीट जो अपने बच्चे को स्वयं जन्म नहीं देता। भृंगी कीट मिट्टी का घर एक दीवार पर बनाता है और किसी कीड़े को पकड़ कर लाता है, उसमें बंद कर देता है, बिल्कुल बंद। और जो कीट अंदर बंद होता है वो उस भृंगी कीट का चिंतन करते करते 1 महीने में स्वयं भृंगी कीट बन जाता है। वही स्थिति इन गोपियों की हुई। कृष्ण की ब्रह में कृष्ण का चिंतन करते करते, कृष्ण को पूछते पूछते, पत्तों से पूछा, डालियों से पूछा, आम से पूछा, पीपल के पास पहुंच गई है। स्वस्थ तुम तो साक्षात नारायण के अवतार हो, तुम्हें तो पता है। कहां है कृष्ण, कहां है माधव, क्यों छोड़कर चले गए? उत्तर नहीं मिला। तो फिर ये कृष्ण लीला स्वयं करने लगी। एक गोपी कहती है आओ ब्रजवासियों, मैंने गिरिराज को उठा लिया, आ जाओ गिरिराज की तलहटी में। तो दूसरी तरफ दूसरी गोपी मुरली की आकृति बनाकर मुरली बजाती और नृत्य करती है कि मैंने कालिया नाग को नाथ लिया। परीक्षित ने पूछा प्रभु ये क्या हो रहा है? बोले ये अनुसरण है, ये अनुसरण है कि कृष्ण चिंतन करते करते कृष्ण के ब्रह में कृष्ण हो जाना। लाली मेरे लाल की और जित देखूं उत लाल, लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो कृष्ण चिंतन में ये कृष्ण आकृति करने लगी। लेकिन राधा ने देखा कि अगर मैं साथ रही तो गोपियों को कृष्ण नहीं मिलेंगे। गोपियों को अभिमान हुआ, राधा ने मान किया मैं कृष्ण साथ में रहूंगी तो गोपियों को कृष्ण नहीं मिलेंगे। जैसी गोपी तैसी मैं, यानी अपने को अलग राधा ने नहीं समझा। ये राधा रानी का अस्तित्व है सज्जनों, ये हमारी राजेश्वरी का स्वभाव है। वो नहीं चाहती कि कृष्ण मुझसे ही प्रेम करें, वो चाहती हैं कि कृष्ण संसार के ऊपर कृपा करें, संसार उनसे प्रेम करे। ये स्वभाव है राधा का। वो चाहती हैं कि मेरा प्रेम बटे, वो ये नहीं चाहती कि मेरा प्रेम बटे नहीं, कि प्रेम जितना वितरण होगा कृष्ण का उतना ही मेरे गोविंद का अस्तित्व बढ़ेगा। प्रेम की ही पराकाष्ठा ही कृष्ण है, प्रेम ही कृष्ण है और कृष्ण ही प्रेम है सज्जनों, और कुछ नहीं है। राधा ने कहा गोविंद कहां लेकर जा रहे हो कृष्ण? मुझसे चला नहीं जाता, पैरों में दर्द हो रहा है। तो गोविंद ने कहा ठीक है मेरे कंधे पर बैठो। गोविंद नीचे बैठे और राधा ने पैर ऊपर उठाया, रख नहीं पाई। तब तक गोविंद वहां से भी गायब हो गए, अंतर ध्यान। पीछे से गोपियां आई, राधा से मिली, तुम्हें भी छोड़कर चले गए। राधा ने कहा जो गलती तुमने की वही मुझसे हुई, तो फिर सहारा लिया
यमुना का। पुनः पुलिनमागत्य कालिंदा कृष्ण भावना समवेता जगो कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। यमुना का सहारा लिया। यमुना क्या है सज्जनों? भक्ति। कृष्ण की ब्रह की वेदना की अग्नि अगर तुम्हारे हृदय में चल गई तो भक्ति का सहारा ले लो, और भक्ति का जब सहारा लोगे तो मेरी ठाकुर का मिलन तुमसे हो जाएगा, कृष्ण मिलन अवश्य होगा। और गोपियों ने वही सहारा लिया और सुंदर यहाँ पर एक गीत गाया। जयत तेजिकम जन्मना ब्रजा सरत इंद्रा सस्वदत रही दयत दृश्यताम दीक्षतावका तई धृतास्वताम ताम विचिन्वते। गोपियों ने कहा हे प्रभु, हे माधव, प्रणत देहिनाम पाप करसनम तृण चरानुगम श्री निकेतनम। हे प्रभु, इस देह से अपराध हुआ है तो आप हमें बताएं, हमें छोड़कर क्यों चले गए? गोपी कहती है कि प्रभु मुझे वो दिन याद है, आप माखन लेकर मेरे घर से दौड़े थे और पीछे पीछे मैं दौड़ रही थी। नीतम नीतम यद नवनीतम, गोविंद थोड़ा और ले लो लेकिन दौड़ो मत। जेठ की दोपहरी तपती हुई भूमि, आप नंगे पैर दौड़ रहे थे और मैं आपको उठाने के लिए दौड़ रही थी, माखन और देने को दौड़ रही थी और आप दौड़े हुए जा रहे थे। तो चलन आपके पैरों में थी लेकिन जला मेरा हृदय था। अब आप कहो कि गोपियां प्रेम हमसे नहीं करती हैं। प्रेम तो दशरथ ने किया था त्रेता में। राम जी के वन से वापस ना आने की खबर सुनते ही कि राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, और तन पर हरि रघुबर बिरे राय गयो सूरिधाम। एक क्षण तन में प्राण नहीं रहे, छोड़ दिए और हम जीवित बैठे हैं। तो सज्जनों, दशरथ की तरह प्रेम नहीं है लेकिन जानकी की तरह प्रेम है। जानकी जब पुष्प वाटिका में बैठी थी तो मैया जानकी ने कहा कि प्रभु, आपके बिना मैं जीवित रहना नहीं चाहती। ये प्राण शरीर को छोड़ना चाहते हैं, प्राणों को निकालना चाहती हूं, लेकिन आपका पहरेदार उनको रोक देता है। पहरेदार क्या है कि नाम पहाड़ दिवस निस और ध्यान तुम्हारी कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, अब ये प्राण जाए के बाट। जानकी ने भी तो प्रेम किया। अगर दशरथ ने प्रेम किया तो माता जानकी ने प्रेम किया, लेकिन उनके प्राण नहीं निकले। क्यों? नाम पहाड़ दिवस निस, तुम्हारा ध्यान एक क्षण के लिए जानकी के हृदय से अलग नहीं हुआ। अगर ध्यान टूटता तो प्राण निकलते, और वह ध्यान रूपी पहरेदार पहाड़, नाम पहाड़, वो नाम रूपी पहरेदार पहरा लेकर खड़ा था, निकलने नहीं दिया उसने। और जो ध्यान था तुम्हारा मैया जानकी का, मैया जानकी कहती है प्रभु जो ध्यान है तुम्हारा वो एकदम कपाट फाटक बन गया, किबार बन गया। अब प्राण जाए तो कहे बाट, किधर किस मार्ग से प्राण जाए प्रभु। तो हम जानकी की तरह प्रेम करते हैं आपसे, लेकिन गोविंद अगर कोई गलती हुई है तो क्षमा करना। गोपियों की प्रार्थना स्वीकार की, क्योंकि भक्ति का सहारा लिया और मेरे गोविंद वहां पुनः प्रकट हुए। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय। और पुनः फिर रास हुआ। बोले बाबा कैलाश से चलकर इस रास में सम्मिलित हुए। रासोत्सवा संप्रवर्तो गोपी मंडल मंडितः, योगेश्वरेण कृष्णेन तसम्मध्ये द्वयोर्द्वयो। भयंकर रास हुआ। नृत्य करते करते जब गोपी राधा नाचते नाचते थक जाती तो कृष्ण के कंधे पर अपना सिर रख लेती, और राधा जब बिल्कुल हताश हो गई तो कृष्ण ने गोद में उठा लिया। हर कदम के नीचे बैठकर पंखा जलने लगे, जल पिलाने लगे,
राधा ने कृष्ण के चरणों को अपने वक्ष स्थल पर रखा। सखियों ने गोपियों को तांबूल पान कराया, तांबूल खिलाया, पान खिलाया, और उस पान की जो पिक थी अपने हाथों में ली। परीक्षित को थोड़ा सा संशय हुआ और परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव क्षमा करना, ये क्या हो रहा है? सज्जनों, ये कृष्ण लीला है, ये रास लीला है। बैठो पलोटत राधिका रानी, राधिका के चरण कृष्ण दबाते हैं। बोले ये सब क्या है? थोड़ी सी शंका यहां पर राजा ने जब की तो सुखदेव ने विचार किया कि कहीं अनादकारी को तो मैंने राज प्रसंग श्रवण नहीं करा दिया। फिर सोचा कि परीक्षित अधिकारी है, लेकिन परीक्षित अगर प्रश्न नहीं करता और मैं जवाब नहीं देता तो कलयुग के लोग क्यों कहने की आदत अधिक होती है ना। ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों किया? और जब मैं उत्तर नहीं दूंगा तो कलयुग के कथावाचकों पर उत्तर नहीं होगा। परीक्षित ने कहा कि भगवान ने गीता में स्वयं कहा है और प्रभु बार बार कहते हैं कि संस्थापनाय धर्मस्य प्रस्यातरस्य च अवतीर्णे ही भगवान अंशेन जगदीश्वरा। धर्म की स्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूं, लेकिन प्रभु ये धर्म है किसी पराई स्त्री के साथ में नाचना, उसके चरण दबाना? पराई स्त्री एक दूसरे पुरुष को पान खिलाए, उसकी पीक अपने हाथ में ले, ये क्या है? तब समझाया। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख दासी। ईश्वर और ईश्वर का अंश ये जीव यानी गोपी। ईश्वर कौन है? कृष्ण। और ये गोपी कौन है? जीव। सुखदेव ने कहा यहीं पर आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। यहां किसी स्त्री और पुरुष का नृत्य नहीं हुआ, यहां तो ईश्वर और जीव का नृत्य हुआ है। क्योंकि शरीर भेद जो है शरीर में है, आत्मा में नहीं। और हम और आप क्या हैं? शरीर नहीं है सज्जनों, आत्मा है। अगर शरीर हम होते, एक आश्रम था, 10-12 वहां पर संत रहते थे। संतों के जो महंत जी थे वो बैठे, एक दिन एक महात्मा चला गया गोलोक धाम के लिए, तो साथी महात्मा रोने लगे और जो महंत जी थे आश्रम के गुरुजी, वो रोए नहीं। उन्होंने कहा कि संस्कार करो विधिवत, भगवान का नाम लो, यहाँ पर कीर्तन करो और इनका संस्कार करो। तो उन संतों ने कहा, बोले महाराज इस आश्रम की ये सेवा करता था, आपका शिष्य था, शिष्य पुत्र के समान होता है, और पिता के सामने पुत्र चला जाए और पिता हंस रहा है, कीर्तन करेगा? आप गुरु हैं, गुरु के सामने शिष्य। तो महंत जी ने, गुरुजी ने तुरंत उत्तर दिया, क्या हुआ, कौन चला गया? बोले ये सामने जो आपका शिष्य था बालक राम, ये चला गया। बोले कहां चला गया? बोले भगवान के धाम को चला गया। कैसा था बालक राम? बोले बड़े बड़े बाल थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी, सफेद रंग की, हष्ट पुष्ट बलिष्ठ था। बोले वो तो ये पड़ा है। बोले वो नहीं, इसके अंदर जो था, तो बोले वो तो अमर है, वो कभी जन्म नहीं लेता, वो कभी मरता नहीं है। और जो कभी जन्म नहीं ले, जो कभी मरे नहीं, तो उसके लिए रोना क्यों? जो नासवान है वो शरीर है। कहने का मतलब सज्जनों, गोपियां जीव थी, कृष्ण ईश्वर, दोनों का मिलन हुआ। यहाँ पर धर्म का अभेद नहीं कि ईश्वराणाम बचा सत्यम तथैवा चरितम क्वचित् तेषां यत् सबो युक्तम बुद्धिमाता तत् समाचरेत्। कृष्ण ने गोपियों के साथ रास किया, और रास प्रसंग काम लीला नहीं, काम विजय लीला है।
काम विजय प्रख्यापनार्थ सेयम रास लीला, काम पर विजय प्राप्त करने वाली, क्योंकि कामदेव को परमात्मा ने उल्टा लटकाया। कामदेव आए थे और कामदेव ने कृष्ण से कहा था कि प्रभु मैं आज तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा। भगवान ने कहा कौन सा युद्ध करोगे? युद्ध दो प्रकार के, एक मैदानी और एक किले का। भगवान ने इशारा भी दिया था कि कामदेव तुमने शिव स्वरूप में, मैं जब समाधि में था तब भी युद्ध किया था। जब शिवती सर नयन उघारा, शिव जी का नेत्र खुला तो क्या हुआ? जलकर राख हो गए। अब फिर आ गए, बोले तब की बात और थी, तब योगी के स्वरूप में थे, और अब तो आप त्रिभुवन सुंदर श्री कृष्ण, और त्रिभुवन सुंदर ये गोपियां, और इन गोपियों के सुंदर में एक कांत स्वरूप में, पुरुष स्वरूप में कृष्ण। बोले या तो पांचों बाण चलेंगे, तो बोले चलाओ, मैदान का युद्ध करो। परिणाम क्या हुआ कि इन सुंदर गोपियों के साथ नृत्य करते करते मेरे गोविंद के ऊपर एक भी बाण का असर नहीं हुआ, उल्टा लटका दिया कामदेव को। तो काम विजय प्रख्यापनार्थ सेयम रास लीला, जो काम पर विजय प्राप्त करे वो काम लीला नहीं, वो तो काम विजय लीला है। यहाँ पर ईश्वर और कृष्ण के अंत का मिलन हुआ, और कृष्ण ने, मेरे गोविंद ने बताना चाहा कि असंख्य नारियों के बीच में भी बैठकर अगर आप परमात्मा का चिंतन करते हो तो आप पर काम का कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन परमात्मा का चिंतन अगर हटा संसार का चिंतन किया तो शायद ये संभव है। भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन, कृष्ण की ये लीला, रास लीला संपन्न, और कृष्ण का अब ब्रज में गौओं को चराना। आज प्रातः काल का सूर्य उदय हुआ और देवर्षि नारद मथुरा पहुंचे। मथुरा में जाकर उन्होंने कंस से मिलन हुआ, और कंस से कहा कि आपने अनेक राक्षस भेजे, गोकुल वृंदावन सारे के सारे मारे गए, अब आप किसी को भेजो मत, बुलाओ कृष्ण बलराम को। क्यों? बोले धनुष यज्ञ करो, शिव का जो धनुष है उस यज्ञ के माध्यम से निमंत्रण दो, कृष्ण बलराम को बुलाओ, अपने पहलवानों से मुष्टिक चारों सल तो सल इनसे मरवाना, और ये भी नहीं मार पाए तो खुद मार देना। लेकिन राजन, मैं चाहता हूं कि परसों तुम्हारे हाथों कृष्ण बलराम मारे गए, ये सुनना चाहता हूं। बोले ठीक है। और उधर मेरे गोविंद गौएं चरा रहे थे, तो गोविंद के पास देवर्षि नारद पहुंचे। नारद को गोविंद ने प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, इस दुष्ट कंस का बहुत आतंक बढ़ गया है, बोले अब आप इसका अंत करो। गोविंद, मैं चाहता हूं कि परसों आपके हाथ से कंस मारा जाए, यही सुनना चाहता हूं। भगवान हंसे और कहने लगे, बात क्या क्या कराई हो है? कंस से क्या कहा तुमने? मेरे लिए और मुझसे कंस के लिए? बोले प्रभु यही तो लीला है। आप जानते हो उधर धनुष यज्ञ की तैयारी हुई, लेकिन कृष्ण बलराम को कौन बुलाने जाएगा? अक्रूर को बुलाया। बोले अक्रूर नंद जी के मित्र हैं, नंद जी इनके साथ भेज देंगे कृष्ण बलराम को। अक्रूर नहीं चाहते थे कि मैं बुलाने जाऊं, लेकिन कृष्ण के भक्त थे, थोड़ा सा संशय था, भक्ति पक्की नहीं थी, विश्वास नहीं था। ये सोचते थे कि शायद अगर कृष्ण बलराम बालक हुए साधारण तो ये दुष्ट कंस मार देगा, भगवान हुए तो कुछ नहीं कर पाएगा। और ये संदेह लेकर जाना नहीं चाहते, लेकिन फिर विचार किया कि ये दुष्ट कंस मार देगा, इसलिए जाना उचित है। पत्र लेकर गए कि गच्छ नंद ब्रजम तत्रा सुतावान कदुंदवे आसाते ताबहानेना रथेना नयमाचिरम। रथ पर समाहित होकर और बड़ा सुंदर स्वागत वृंदावन में नंद बाबा ने अपनी गौशाला पर किया। घोड़े बंधे, रथ खड़ा हुआ, जलपान कराया, वार्तालाप हुई, और पूछ लिया अक्रूर ने कि कृष्ण बलराम कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, लाला कहाँ है? बोले गौएं चराने गए, आता होगा। संध्या कालीन समय हुआ, गौएं बाहर से आने लगी वृंदावन के लिए, लेकिन आज मेरा गोविंद थोड़ा सा उदास है। माधव थोड़े से उदास है, क्योंकि गोविंद जानते हैं कि जो प्रेम इन गोपियों से मिला, इन ग्वाल वालों से मिला,
इन गौओं से मिला, अब वो कभी जीवन में नहीं मिलेगा। जैसे भक्त चाहता है कि प्रभु की कृपा मेरे ऊपर हो, तो भगवान भी चाहते हैं कि मुझे ऐसा भक्त मिले जो अनन्य भक्ति करने वाला हो। ऐसे ब्रजवासी गोकुल वृंदावन जैसे भक्त कहां मिलेंगे? आए, काका को देखा, काका को प्रणाम किया, गौओं को बांध दिया, चर्चा होने लगी। और नंद जी ने कहा ठीक है यशोदा, तुम बच्चों को लेकर जाओ, कन्हैया को और बलदाऊ को कुछ खिलाओ और भोजन की व्यवस्था करो। यशोदा भोजन की व्यवस्था में लगी और नंद जी और अक्रूर जी के बीच में वार्तालाप हुई। सज्जनों, अक्रूर ने नंद का हाथ पकड़ा और कहा, नंद मित्र, आज मैं कुछ सत्य बताने जा रहा हूं तुम्हें। दुष्ट कंस ने यह निमंत्रण दिया है, परसों यज्ञ है, कृष्ण बलराम को विशेष रूप से आपका निमंत्रण है, कृष्ण बलराम को बुलाया है। नंद बाबा ने कहा कि यशोदा कृष्ण बलराम को कहीं नहीं जाने देती, कन्हैया को नहीं जाने देती, कैसे जाने देगी? बोले आप जानो। फिर वार्तालाप हुई तो अक्रूर ने स्पष्ट कहा कि नंद जी, मैं जानता हूं कि आपका प्रेम है कृष्ण के प्रति, यशोदा का प्रेम है, लेकिन सत्य आज छिपाऊंगा नहीं, आपको बताऊंगा। कृष्ण जो है वो आपका बेटा नहीं है, आपका छोरा नहीं है। नंद जी ने कहा क्या कहते हो अक्रूर, किसका है फिर? बोले वो देव की वसुदेव का है, आपको तो पुत्री हुई थी। वसुदेव पहुंचा कर गए, आंखों से अश्रु झरने लगे। नंद जी ने तुरंत कहा कि अक्रूर, मैं रोकूंगा नहीं, अब कृष्ण को जब तुमने सत्य बताया है तो खुद जाऊंगा लेकर, तुम्हारे साथ भेजूंगा, खुद भी चलूंगा, उसके माता पिता से मिलाऊंगा, लेकिन मेरी हाथ जोड़कर विनती है, ये शब्द यशोदा को कभी भी पता नहीं होना चाहिए, आप बताना मत, क्योंकि यशोदा के प्राण जो है वो कृष्ण है। अगर उसे पता चला कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है तो वो जीवित नहीं रहेगी, मर जाएगी। लेकिन यशोदा किसी कार्य से गोकुल गौशाला पर आई, यशोदा ने सुना, हृदय पर पत्थर रखकर महल में गई, भोजन बनाया, भोजन कराया, झरझर आंखों से अश्रु झरते रहे, भोजन कराया। कृष्ण बलराम को गोद में बैठाकर कृष्ण के लिए अपने हाथों से भोजन कराया। एक आंसू की बूंद जब यशोदा की कृष्ण के हाथ पर गई तो कन्हैया ने मुखार मंडल की तरफ देखा और कहा, मैया क्या हुआ, क्यों रो रही हो? भैया ने अंक में भर लिया कि कन्हैया, अक्रूर तुम्हें बुलाने के लिए आए हैं और मैं चाहती हूं कि तुम नहीं जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरा कन्हैया क्षण मात्र के लिए मुझसे अलग हो। कृष्ण ने कहा, मैया यज्ञ है, यज्ञ के दर्शन के लिए हम जाएंगे और प्रातः काल कल जाएंगे, परसों वापस आ जाएंगे। मैया ने भोजन कराया प्रेम से। नंद जी ने कहा, ऐसा करो अक्रूर, हम लोग पैदल चलते हैं, कुछ सकावी साथ गए और तुम प्रातः काल कृष्ण बलराम को रथ में बिठाकर लेकर आना और मथुरा से पहले बरला मंदिर आज स्थापित है जहां कंस का बगीचा प्रधान बगीचा था, बोले उसमें आप कृष्ण बलराम को हमें सौंप देना, हम जाएंगे। नंदी जी कुछ सखाओं के साथ चले गए। रात्रि में कृष्ण को सुलाया और यशोदा जब कृष्ण सो गए तो एक खंबे से टिककर प्रभु की जो लीलाएं थी उन लीलाओं का चिंतन करने लगी। और चिंतन करते करते यशोदा को ध्यान आया कि एक दिन छटाक भर माखन के पीछे मैंने अपने कन्हैया को रस्सी लेकर उससे बांधा, उखल से बांधा और परिणाम क्या हुआ,
कि अमला अर्जुन के वृक्षों से टकरा गया मेरा गोविंद, उससे बचा और गोकुल छोड़ना पड़ा, वृंदावन आना पड़ा। न जाने कितनी बार मैंने गोविंद का कान पकड़ा, उसे डांटा, और ये मेरा छोरा नहीं है, मेरा बेटा नहीं है। और जब ये अपनी माँ के पास पहुंचेगा और कन्हैया को ये मेरी करतूत याद आएगी तो क्या कहेगा मेरे बारे में? शायद मुझे ये भूल जाएगा, याद नहीं रह पाएगा, ये नहीं रख पाएगा। कृष्ण को भी कहा चैन, उठे। मैया के पास जाकर बैठे और कहा, मैया मैं तुझे छोड़कर नहीं जा रहा हूं, केवल यज्ञ के दर्शन के लिए जा रहा हूं। यशोदा ने गोद में बिठाकर अंक में भरा और यशोदा के मुख से निकल गया, कन्हैया अब तक मुझे ये पता नहीं था कि तू मेरा पुत्र है। ये जानती थी, लेकिन तू तो देवकी का बेटा है, और जब तेरी माँ पिता मिल जाएंगे तो वापस क्यों आएगा? लेकिन हाथ जोड़कर मैं विनती करती हूं कन्हैया, तो वो उखल से जो मैंने तुझे बांधा वो कभी याद मत करना। माखन के पीछे छड़ी लेकर मैंने पूरी गोकुल में तुझको दौड़ाया, वो कभी याद मत रखना। मदमंगल में तेरी शिकायत की कि कन्हैया तूने माटी गाई, मैंने कान पकड़कर छड़ी से तुझे मारा, वो याद कभी मत करना। इस ग्वालनिया का प्रेम, इस अपनी यशोदा मैया को कन्हैया याद रखना। गोविंद ने तुरंत मैया के चरणों में सिर रख दिया कि मां, मैं नहीं जानता देवकी मैया को, ये सत्य है कि मैं तू मेरी जननी नहीं, लेकिन मैं तुझे जानता हूं मैया, तेरे वात्सल्य को जानता हूं, तेरे प्रेम को जानता हूं, और तुझे वचन देता हूं कि मैं परसों वापस आऊंगा। जबकि गोविंद ये जानते हैं कि मैं परसों तक वापस नहीं आऊंगा। प्रातः काल हुआ, एक सखा ने जाकर राधा से कहा, सखियों से कहा कि एक रथ में बैठकर कोई आया है और वो हमारे कन्हैया को, हमारे दाऊ को लेकर जा रहा है, और कन्हैया मथुरा जा रहे हैं, हमें सब छोड़कर जा रहे हैं। सखियों का झुंड नंद महल के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ। जैसे ही पट खुले, दरवाजा खुला, कृष्ण आगे बढ़े, बलदाऊ आगे बढ़े, देखा कि राधा और राधा के पीछे सारी सखियां खड़ी हैं। कृष्ण ने मन ही मन आज अपनी आह्लादनी शक्ति को प्रणाम किया कि देवी तुम्हारा सहयोग रहा मेरी इस लीला में, लेकिन आगे की लीला भी तुम्हारे बिना नहीं हो सकती, मुझे अनुमति दो जाने की। राधा सामने आकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि कृष्ण, बिना पूछे बिना बताए यहां से चल दिए बुलावा आने पर? क्या इसीलिए हमसे प्रेम किया था? इसीलिए तुमने हमें अपना बनाया कि छोड़कर चले जाओ? और छोड़कर जाना था तो माधव प्रेम क्यों किया? क्यों अपना बनाया? क्यों इस ब्रह की अग्नि में हमें जलाना चाहती हो माधव? आखिर क्या गलती हुई है हमसे? गलती हुई है तो दंड दो, लेकिन अपने से अलग मत करो माधव। तुमसे अलग रहना
ये हमारे बस की बात नहीं है। भगवान ने समझाया कि राधे मुझे आगे की लीला करना है, लेकिन स्पष्ट रूप से यही कहा कि राधा मैं छोड़कर नहीं जा रहा हूं, आज जा रहा हूं, परसों वापस आ जाऊंगा। मना लिया राधा को, गोपियों को। लेकिन जब आगे बढ़े तो आज वृंदावन की दशा बिगड़ चुकी है। जिस वृंदावन में चिड़ियां चहकती थी, तितलियां उड़ती थी, मयूर नाचते थे, मंद मंद वायु चलती थी और यमुना लहर लेती थी, आज ना यमुना की लहरें उठ रही हैं, ना वायु चल रही है, ना मयूर नृत्य कर रहे हैं, ना चिड़ियां चहक रही हैं, ना तितलियां उड़ रही हैं। शांत वातावरण हो गया। गौएं चर नहीं रही हैं, गौओं की आंखों से आंसू बह रहे हैं। प्रातः काल का समय, दुग्ध पीने का समय, लेकिन बछड़े खुले हैं, दूध नहीं पी रहे हैं। नंद के महल के दरवाजे की तरफ दृष्टि डालकर ये गौएं, ये बछड़े देख रहे हैं। कृष्ण ने जाकर साष्टांग प्रणाम किया गौशाला में अपनी गौ माताओं, प्रार्थना की कि आज तक आपकी सेवा की, अब नहीं कर पाता। वो जीव पशु रूप में गौ माता कृष्ण को निहारती हैं, चारा नहीं चढ़ती,